तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 उर्दू। तो इसके अंदर जो अपना चैप्टर है नज़म है एक मुल्क बे सैर व शाम, तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसका खुलासा करूंगा मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और आपको दोस्तों आपको पता है कि आपके जो पेपर होते हैं उर्दू एग्ज़ाम में, मतलब पेपर होता है आपका, उसके अंदर आपको खुलासा पूछता है, एक तो नज़म का और एक नसर का। तो अपन नज़म करेंगे सारे पहले स्टार्टिंग के। तो आज तो अपन एक नज़म करेंगे, फिर अगला इसके बाद में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे से आपकी हेल्प हो जाएगी और तैयारी आपके हो जाएगी। अपन करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो मुल्क के बेसैरो शाम चैप्टर का नाम है, और इनका जो शायर है, जो राइटर है, इनके पोइट है इनका, वो है दोस्तों अमीक हनफी। अपन करते हैं इसको स्टार्ट। अमीक हनफी की नज़म मुल्क बेसैरो शाम एक तंज़िया नज़म है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, तंज़िया नज़म यानी होता है मतलब टोंट मारना, यानी तंज़ करना। इसके अंदर तंज़ मारा गया है, तंज़ किया गया है इंसानों पे। तो जिसमें शायर ने अपने अहद के माहौल की अक्कासी की है कि आज नए ज़माने की ज़रूरतों और तकाज़ों ने हमें इतना मसरूफ़ कर दिया है कि हम अपनी मसरूफ़ियात की वजह से कई चीज़ों से महरूम हो गए हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोस्तों मतलब जो नए ज़माने के तकाज़े और ज़रूरतें इतनी बढ़ चुकी हैं, तो अपन इतने मसरूफ़ और बिज़ी हो चुके हैं कि दोस्तों अपन बहुत सी चीज़ों से महरूम होने लगे हैं, हो गए हैं, जिनसे हमें कभी रूहानी खुशी हासिल होती थी। जो दोस्तों अपने को अंदरूनी रूहानी जो खुशी हासिल होती थी, हम सुबह से शाम तक अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए लम्हा लम्हा इस तरह गुजारते हैं कि हमें यह भी मालूम नहीं होता कि सुबह सवेरे सूरज कब निकल रहा है और शाम को किस वक्त डूब रहा है। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि अपन इतने बिज़ी और मसरूफ़ हो चुके हैं अपनी ज़रूरतों में कि अपन को ये भी नहीं पता होता कि सूरज कब निकल रहा है और कब डूब रहा है। यानी कि हम ज़्यादा मसरूफ़ और बिज़ी हो चुके हैं अपनी ज़रूरियात में। आपको पूरा देखना है दोस्तों, और मैं जो लाइन पढ़ रहा हूँ उस पर भी आपको गौर करना है, क्योंकि मैं पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अपन आगे। दरअसल शायर ने असल से दूरी के दरअंगेज़ वाक़या को मौजू बनाया है। नज़म के पहले बंद में शायर ने अपने लड़कपन का तज़किरा किया है जब उन्हें दोस्तों इसके अंदर शायर ने अपने तब का मतलब उन्होंने बयान किया है, तज़किरा किया है। उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। सुबह सूरज के निकलने से पहले बेदार होकर किसी पहाड़ी पर पहुंचना और फिर सूरज को तुलू होते देखना और उभरे हुए सूरज की किरणों का फैलना देखकर ये महसूस करना कि ये सूरज हम अलील सुबह बेदार होने वालों को देखकर मुस्कुरा रहा है। इसमें ये बोला गया कि जब शायर छोटे लड़कपन वाली उम्र में थे, तब वो मतलब उन्हें किसी भी चीज़ का फ़िक्र नहीं थी, किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। वो मतलब सुबह जल्दी बेदार होके मतलब पहाड़ी पर पहुंच जाते थे और सूरज को उगते हुए तुलू होते हुए देखते थे। और दोस्तों जो किरणें सूरज की फैलती थी, तो इस तरह लगती थी कि जैसे सूरज उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो तीसरे लाइन में, और बेहद गर्मजोशी से हाथ मिला रहा हो। मतलब जो किरणें फैल रही है, ऐसा महसूस करते थे शायर के उनसे हाथ मिला रहे हैं, सूरज उनसे हाथ मिला रहा है। इस कैफियत से शायर के जिस्म व जान में एक शगुफ्तगी और ताज़गी का एहसास होता था। मतलब उनमें चुस्ती और ताज़गी का एहसास होता था सूरज की किरणों से। शायर अपने लड़कपन की बात कहते हैं कि वो शाम होने से पहले किसी झील पर पहुंच जाते और फिर इसके पानी में अपना पैर डालकर हिलाते और दायरों की शक्ल में मौजें उछलती। और इस वक्त दिन भर का थका मांदा सूरज अपनी ख्वाबगाह में जाने से पहले मुस्कुराकर उन्हें शबे बखैर कहना अच्छा लगता था, और ये डूबते सूरज के तसव्वुर में खोए हुए अपने घर वापस आते हैं। तो शायर कहते हैं कि शाम के टाइम पे जो सूरज डूबने से पहले हम एक झील के पास चले जाते थे, झील पर पहुंच जाते थे और अपने पैरों को उसमें पानी में डालते थे, और जो मौजें होती थी, मौजें यानी दोस्तों होती हैं जो लहरें बनती हैं पानी की, उसे मौजें कहते हैं। तो ये इसमें बताया गया है सुबह शाम क्या
मतलब सुबह और शाम के बारे में इसमें बताया गया है। नज़म के आखिर में शायर अपने लड़कपन के बेफ़िक्री से गुज़रे हुए दिनों का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि इस उम्र में किसी तरह की कोई फ़िक्र नहीं होती। इस वक्त सुबह से रात तक एक मसरत का माहौल होता। मतलब वो कहते हैं शायर कि हम सुबह से शाम तक बेफ़िक्र रहते थे और एकदम मसरत का माहौल होता था और ना कोई गम ना कुछ, मतलब बेफ़िक्र हुआ करते थे। लेकिन जब लड़कपन गुज़र कर जवानी आती है तो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने में सुबह और शाम का एहसास नहीं रहता। शायर कहते हैं कि जब जवानी आती है तो माश की तलाश में इधर-उधर भटकना पड़ता है और बिज़ी रहते हैं काम में। तो इस तरह इसमें बताया गया है। आदमी इतना मसरूफ़ हो जाता है कि ये भी ख़याल नहीं रहता कि सूरज कब तुलू होता है, कब उगता है, कब ग़ुरूब होता है। इसीलिए शायर ने इस कैफ़ियत को मुल्के बेसहरो शाम कहा है। इसका जो मरकज़ी ख़याल अमी कनफ़ी ने इस नज़्म में इंसान की फ़ितरत से दूरी के अलमिया को एक लम्हाए फ़िक्र बनाकर पेश किया है। वो बड़ी हसरत से माज़ी के बेफ़िक्री से गुज़रे दिनों को याद करते हैं। इसमें मतलब जो अपने पास्ट के बारे में बताते हैं कि बेफ़िक्री से हमारा पास्ट किस तरह गुज़रा और अब हम कितने बिज़ी हो चुके हैं। सो दोस्तों, आपको शायद ये अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा इसका खुलासा। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस तरह की चैप्टर्स पढ़ने के लिए अगले क्लास के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो आज के लिए बस इतना ही।